Hi guys, how are you? Hope you're doing well. So आज हम बना रहे हैं yummy सा vegetable lasagna. Very cheesy, very delicious, very easy. Let's get started. इस लसान्या के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है फर्स्ट ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स. आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे यूज़ की थी about 4 carrots, half Belgium, eggplant you can also say, 1 bell pepper and 2 zucchinis. उनको मैंने क्यूब्स में काट दिया, छोटे क्यूब्स में. उसके बाद फिर हमें चाहिए होगा about 300 grams of butter, half a cup of all-purpose flour, then mozzarella cheese and some lasagna sheets. उसके बाद हमें चाहिए होगा olive oil, extra virgin olive oil I took. फिर some tomato puree, tomato sauce you can say. इसके बजाय आप घर में उबले हुए टमाटर भी डाल सकते हैं. और दूध डिपेंड करता है बाद में कि आप कितना डालें. चलें जी, अब हमने एक बाउल में डाल दिए हैं सारे के सारे वेजिटेबल्स. उसको हम ड्रिजल करेंगे ऑलिव ऑयल के अंदर और उसके अंदर ही हम ऐड करेंगे about 1 pinch of salt. इस सब को हम मिक्स कर लेंगे. यू कैन फील फ्री टू यूज़ योर हैंड्स. मिक्स करने के बाद हम एक ओवन ट्रे में ऑलिव ऑयल कोटेड वेजिटेबल्स को डाल देंगे. यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आपके जो वेजिटेबल्स है वो पूरी ट्रे पर स्प्रेड हो ताकि एक जैसे कुक हो जाएं. इसको अब हम डाल देंगे ओवन के अंदर फॉर अबाउट 20-25 मिनट्स. इन द मीन वाइल हम एक पैन के अंदर अपना बटर डालेंगे, 300 ग्राम्स ऑफ बटर. उसके अंदर हाफ अ कप ऑफ प्लेन और ऑल पर्पस फ्लावर. यहाँ पे आपने विस्क करते रहना है वरना आपका जो मैदा है वो पैन के नीचे बॉटम पे लग जाएगा और जल जाएगा. और उसके बाद आपको फिर जायका आएगा एज इफ इट्स बर्न्ड. सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू विस्क कंटिन्यूसली. जब आपका बटर और फ्लावर मिक्सचर सॉफ्टन हो जाए उसके बाद आप इसके अंदर दूध डाल सकते हैं. दूध आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना डालें. जितना आप ज़्यादा बशमेल बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप दूध डालें. बट हमने यहाँ पे डाला था अबाउट 2 लीटर्स. यहाँ पर आपने शुरू में थोड़ा दूध डालना है, उसको मिक्स करना है. जब वो मिक्स हो जाए उसके बाद फिर बाकी कुछ रह जाएगा दूध भी डाल देना है. साथ ही अंदर आप डाल सकते हैं काली मिर्च और नमक अगर आपको लगता है कि आपको नमक की इस बेशमल के अंदर ज़रूरत है तो. अदरवाइज़ यू कैन लीव इट आउट. और इसको आपने कंटिन्यूसली विस्क करते रहना है ताकि आपका जो मैदा बटर और दूध है वो ज़मीन पर मतलब पैन के बटन पर ना लग जाए. जब आपका ये मिक्सचर थिक हो जाए तब आप इसके अंदर बबल्स बनने लग पड़ते हैं और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लिक्विडी से थिक हो जाती है और आपका मिक्सचर रन ही रह जाता है. उसके बाद हमने निकाले हैं ओवन से अपने वेजिटेबल्स. हमने कर दिया है एक अलग पॉट में ट्रांसफ़र. यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आप अलग पॉट में डालने से पहले उसके अंदर पहले ऑलिव ऑयल डालें, उसको हीट अप करें. उसके बाद फिर वेजिटेबल्स डालें और उसके साथ ही ऊपर अपना टमाटो सॉस डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दें. अगर आप चाहें तो उसके अंदर आप नमक मिर्चें या और भी स्पाइसेस डाल सकते हैं बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी. उसको अबाउट 10 मिनट पकाने के बाद आप एक ट्रे लें. उसके अंदर अब हम शुरू करते हैं अपनी लेयरिंग ऐसे होगी कि शुरू में एट द बॉटम आप डालेंगे थोड़ा सा सॉस जो आपने बनाया था. उसको हम इसलिए डालते हैं सबसे नीचे ताकि आपकी जो पास्ता शीट्स हैं वो ट्रे के साथ चिपके नहीं. उसके बाद सॉस के ऊपर हम डालेंगे पास्ता शीट्स. उनको आप कट कर सकते हैं आपकी अपनी ट्रे के हिसाब से. अब इस पास्ता शीट के ऊपर हम डालेंगे फिर से थोड़ा सा सॉस को आपने इवनली स्प्रेड करना है ऑन ऑल ऑफ द पास्ता शीट्स. उस सॉस के ऊपर अब हम डालेंगे अपना बेशमेल जो हमने वाइट सॉस बनाया था. अच्छा, बेशमेल में आपने ये ध्यान रखना है कि आपको जो बेशमेल है वाइट सॉस है ये ठंडा होने के बाद बहुत थिक हो जाता है. तो आपने कोशिश करनी है कि आप जब चूल्हा बंद करें तो आपका जो सॉस है वो थोड़ा सा रनी हो, बहुत लिक्विडी ना हो बट
इतना रनी भी ना हो, बट थोड़ा सा रनी हो ताकि वो बाद में कूल डाउन होने के बाद ज़्यादा थिक ना हो जाए। उस बेशमेल को इवनली स्प्रेड करने के बाद हम ऊपर डालेंगे फिर से अपनी पास्ता शीट्स। उनको हमने कोशिश करनी है पूरी की पूरी ट्रे में लेयर आउट करने की। सेम वही तरीका, इसके ऊपर सॉस के ऊपर बेशमेल के ऊपर लजानिया शीट। ऐसे ही 2-3 लेयर्स लगाने के बाद आप ऊपर सबसे एंड पे जो आपकी लेयर होगी इसके ऊपर आपने डाला बेशमेल के ऊपर जो हमने मोज़रेला था, हमारे पास श्रेडेड मोज़रेला, वो ऊपर डाल देंगे। मैंने पूरा का पूरा पैकेट डाला, मेरे पास था अबाउट 250 ग्राम से मोज़रेला, वो डाल दिया है। और फिर हम इस ट्रे को रख देंगे ओवन के अंदर। ओवन आपका प्री हीटेड होना चाहिए, ओवन अबाउट 180 वाट। और उसके अंदर हम रखेंगे अपने लजानिया को तकरीबन 20 मिनट के लिए, या जब तक आपका लजानिया ऊपर से जो मोज़रेला है वो ब्राउन नहीं हो जाता। एज इफ यू कैन सी हियर इसके बबल्स बनने लग पड़े हैं। जब इसके बबल बनने लग पड़े ऊपर से मोज़रेला ब्राउन हो जाए, आपको पता चल जाएगा कि लजानिया रेडी हो चुका है। लसानिया को निकालने के बाद आपने उसे एकदम से काटने नहीं लग पड़ना, थोड़ा सा सब्र कीजिए, उसको 5 मिनट तक ठंडा होने दीजिए, उसके बाद फिर काटिए। क्योंकि अगर आप उसी वक्त उसको काटेंगे तो आपका जो लसानिया शीट्स जो लसानिया पास्ता था वो चिपक जाएगा बर्तन के साथ, तो वो निकलेगा नहीं। इसलिए बेटर है कि अगर आप उसको 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दीजिए और उसके बाद खाइए। अगर आपका लजानिया परफेक्टली क्यूब में कट नहीं हुआ, जैसे हमारा यहाँ पे था, लजानिया परफेक्टली क्यूब में कट नहीं हुआ, थोड़ा इसकी शेप इतनी प्यारी आई थी, बट स्टिल द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द टेस्ट। So I hope you enjoyed. If you did, please like the video and subscribe. Bye.